नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एओसी 2023 के बारे में, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के बारे में। दोस्तों आखिर इस साल जो होने वाला है सिलेक्शन वो किस आधार पे होगा। तो दोस्तों आप बता दें हम आपको कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेज में होगा, यानी 2 स्टेज में होगा। तो आपको ये 2 स्टेज के बारे में पूर्णतः बता दें। तो आपको फर्स्ट जो स्टेज है दोस्तों, तो वो है आपका फिजिकल, यानी फिजिकल स्टेज है। और दूसरा जो है आपका सेकेंड स्टेज जो है वो है रिटेन। दोस्तों ये है रिटेन। अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, यानी फिजिकल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा और कितने मिनट में भी करना पड़ेगा। तो ये पूर्णतः जानकारी दोस्तों आज हम आपको देंगे और ये भी बात बताएंगे कि रिटर्न में आपको कौन कौन सा सिलेबस होगा और किस आधार पे होगा और किस लेवल पे आएगा, और प्रत्येक क्रिया के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। फिजिकल के बारे में, तो इसके फिजिकल के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि जो इसमें वैकेंसी आई हुई है वो 2 प्रकार की है। यानी एओसी में कुल 2 प्रकार की वैकेंसियां आई हुई है। एक है आपका ट्रेडमैन, एक है आपका ट्रेडमैन और दूसरा है आपका फायरमैन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आखिर ट्रेडमैन में आपका दौड़ कितना होगा, यानी रनिंग कितने मिनट में कितना फाइनल करना होगा। तो कुल टोटल दोस्तों इसमें 2 प्रकार की रनिंग करनी है। कितने प्रकार की दोस्तों? तो 2 प्रकार की रनिंग करनी है, जो कि फर्स्ट ए है, यानी ये जो होगा आपको होगा 1.5 किलोमीटर रनिंग होगा, जो कि आपको फुल टोटल 6 मिनट में फाइनल करना होगा। वहीं फायरमैन की बात की जाए तो आपका इसमें दौड़ 1.6 किलोमीटर होगा, जो कि आपको इसमें 6 मिनट में इसको फाइनल करना होगा। वहीं अब बात करते हैं इसकी खंड बी के बारे में, यानी इसके खंड बी के बारे में। तो खंड बी के बारे में दोस्तों इससे बात करते हैं तो इसमें कुल टोटल आपको 50 केजी के वेट के साथ, यानी 50 किलो वजन के साथ आपको फुल टोटल 200 मीटर रनिंग करना होगा। कितना दोस्तों? तो 200 मीटर आपको रनिंग करना होगा, वो भी आपको मात्र 100 सेकेंड में। 100 सेकेंड में आपको रनिंग को पूरा करना होगा। वही फायरमैन के लिए दोस्तों आपको बता दें कि इसका बी वाला जो रनिंग होगा आपको इसमें वजन जो होगा 63.5 किलोमीटर 63.5 केजी का वजन के साथ आपका रनिंग होगा, जो कि आपको 183 मीटर दौड़ना होगा। कितना दोस्तों? 183 मीटर आपको रनिंग करनी होगी। वो भी आपको समय सीमा बता देते हैं दोस्तों। कुल समय आपको इसमें जो रहेगा वह आपका होगा 96 सेकेंड, यानी 96 सेकेंड में आपको इस रनिंग को पूरा करना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 के बारे में, यानी आपका रिटेन के बारे में। आपको रिटेन के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे स्टेज के बारे में, यानी इसके सेकेंड स्टेज के बारे में। तो दोस्तों इसका सेकेंड स्टेज में जो आपका रिटेन है वो किस किस सिलेबस से है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में हम बता दें कि इसका जो सब्जेक्ट है वह जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जो कि आपको 50 नंबर क्वेश्चन होगा और मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 50 अंक का ही होगा। वहीं बात करते हैं दूसरा है न्यूमेरिक एप्टीट्यूड। एंड न्यूमेरिक एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कुल टोटल आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और उसका जो टोटल मार्क्स मिलेगा आपको वो 25 मार्क्स का होगा। अब यही है तीसरा जनरल इंग्लिश, यानी जनरल इंग्लिश जो होगा दोस्तों आपको इसमें कुल टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और वो भी 25 मार्क्स के होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और वो भी 50 अंकों का होगा। यानी कुल टोटल जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हमारा जो होगा आपको 150 होगा, यानी 150 क्वेश्चन होगा और जो पूरा हमारा मार्क्स होगा वो कुल टोटल आपको 150 अंकों का होगा।
यानी रिटन की बात की जाए तो दोस्तों कुल टोटल क्वेश्चन जो होगा आपको 150 होगा, 150, और कुल टोटल मार्क्स की बात की जाए तो आपको 150 होगा। यानी प्रत्येक आपका जो होगा वह 1 नंबर का होगा। और इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। दोस्तों इसमें क्या है, निगेटिव मार्क्स भी है, यानी 0.25 है। जो आपका निगेटिव मार्क्स है, आपको दोस्तों बता दें 0.25 इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। और आपको बता दें कुल टोटल टाइम कितना रहेगा एग्जाम देने का। तो कुल टोटल टाइम जो आपको होगा 2 आवर्स, यानी आपको 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होगा, और वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कहाँ से प्रश्न आएंगे, और जनरल इंग्लिश में कौन कौन से सवाल आपको पूछे जाएंगे, यानी किस किस चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है। और वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस के, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से चैप्टर से आपको एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें इस सब का जो एग्जाम होगा हमारा 10th लेवल पर होगा। किसके लेवल पर होगा दोस्तों, तो 10th लेवल पर हमारा एग्जाम इसका होगा। और इन दोनों में क्वालिफाई होने के बाद ही हम अपने एओसी में टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन सब में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना नेसेसरी है। तो आपको हम बता दें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको स्पेस विजुअलाइजेशन एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस से क्वेश्चन रहेगा, और जजमेंट मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। और आपको बता दें वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से भी रहेगा, और नॉन वर्बल सीरीज और ईटीसी अदर भी हो सकता है। दोस्तों खास तौर पर यदि आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो खासकर आप स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस के बारे में, और जजमेंट मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज को आप अच्छे से अच्छी ज़्यादा मेहनत करें इस पे। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। आखिर जनरल इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं आपको दोस्तों जनरल इंग्लिश में आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इत्यादि से आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों हम न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के बारे में। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के बारे में कि दोस्तों न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो चलिए हम उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। तो दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे, और कंपोजिशन होल नंबर से रहेंगे, और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और एवरेज, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ईटीसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यदि ईओसी में अपना एक सीट बनाना चाहते हैं और आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको इन सब चैप्टरों को खास तौर पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आप इन सब को यदि आप इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। तो वही आप बात कर लेते हैं दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो जनरल अवेयरनेस होता है वह करंट अफेयर्स और जीके जीएस से होता है। तो दोस्तों आप यदि करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुल टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर है वह 50 अंकों का है। कितना अंकों का है, तो 50 अंकों का है। तो खास तौर पर आप इस पर यदि ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेहतर साबित हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आप अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।